सो हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 4 और आज हम बेसिक्स 2 द लेक्चर का नाम मैंने बेसिक्स 2 रखा है। जनरली कुछ नहीं है, हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं एक्चुअली। तो जिसमें हमने बेसिक्स 1 पढ़ा था और उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो वो हम एक और लेक्चर हमने उसमें कवर किया और उसमें हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंशियल ऑन एंड ऑल। और ये हमारा बेसिक्स 2 है और इसमें हम आपका पढ़ेंगे, ये मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं। नाउ एक ट्रेजेडी हो गई थी, ये लेक्चर मैं अभी दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया था उसका ऑडियो गायब है, तो मैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। और आप देख सकते हो नोट्स, ये क्या हो गया, और आप देख सकते हो नोट्स सारे बन रखे हैं इधर, सारे नोट्स यहाँ बन रखे हैं। और इसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आई विल जस्ट डिक्टेट यू एवरीथिंग और हम उसके बाद करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल फार्मूला। नाउ आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर नोट्स पहले से बने हुए हैं तो अब हम इसके साथ अगर मैं क्या लिख के नहीं पढ़ाऊँगा, तो मैं लिख के ज़रूर पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले वी हैव जनरल फार्मूला, सबसे पहले वी हैव जनरल फार्मूला, ठीक है। तो नोट्स पहले से लिखे हुए हैं तो आज हमें कम टाइम भी लगेगा। सो सर व्हाट इज़ जनरल फार्मूला? तो जनरल फार्मूला इज़ लाइक अ फार्मूला कि आप जैसे ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, तो अल्केन की एक सीरीज़ होती है, अल्केन की क्या होती है, एक सीरीज़ होती है। उस सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब उस होमोलोगस सीरीज़ में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे डालते हैं। जैसे n बराबर 1 पे एक मेंबर, n बराबर 2 पे 2 मेंबर, n बराबर 3 पे 3 मेंबर, n बराबर 4 पे 4 मेंबर, ऐसे करके हम मेंबर्स उनके बनाते हैं, ठीक है। उस सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, आगे मैंने बता रखा है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट जनरल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड विदाउट लर्निंग इट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन के जनरल फार्मूला के साथ हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट H अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी। इसका क्या मतलब है, अगर कंपाउंड में हेलोजन है तो हेलोजन जब आया था तो उसने एक X हटाया था, तो अगर कंपाउंड में हेलोजन दिख रहा है तो एक H माइनस कर दो, ठीक है। फिर अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन दिख रहा है, जब नाइट्रोजन आया था तो वो एक H लाया था अपने साथ, तो प्लस H कर दो। और कहीं पे ड्यूट्रियम ट्रिटियम ये दिख जाए तो इनको आप ऐसे ही रहने देना, इनको हाइड्रोजन से रिप्लेस मत करना, बिकॉज वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ड्यू हियर बट जस्ट ये, ठीक है। और ये आप प्लस H माइनस H किस में करोगे सर, अल्कीन के जनरल फॉर्मूला में हम ये प्लस H माइनस H करेंगे। नाउ फॉर NDU सब्ट्रैक्ट n इंटू 2H एटम्स। फॉर एग्जाम्पल DU एक है तो आपको 2 हाइड्रोजन एटम सब्ट्रैक्ट करने हैं, DU 2 है तो 4 हाइड्रोजन एटम सब्ट्रैक्ट करने, वही है। अगर NDU है तो n इंटू 2H हाइड्रोजन एटम आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे और मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ, है ना, ताकि ब्लैंक ना रहो आपको लोग। तो जैसे एक ये वाला बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। एक मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको ये अमाइड बता देता हूँ, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मैं आपको ये एस्टर बनाते बता देता हूँ, ठीक है, ठीक। नाउ सर ओशिट नाउ सर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ध्यान सुनिए आप, सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर, इसकी DU बताओ बेटा, इसकी DU है एक। सर इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज बाईवेलेंट, है ना। और हमने कल के लेक्चर में दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी ये पढ़ा था, नॉट कल का लेक्चर बट ये पढ़ा था कि सर O इज अ बाईवेलेंट और इसके आने जाने से हाइड्रोजन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर। नाउ लेट्स राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन दैट इज CnH2n+2। नाउ सर यहाँ पे DU है एक तो मैं 2 माइनस करूँगा, और ऑक्सीजन है तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n और 2 ऑक्सीजन आवा तो O2। दिस इज माई जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सर। बाकी ये एग्जाम्पल है ये आपको खुद देखने हैं, खुद समझने। जैसे ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो अमाइन है, इस ग्रुप का नाम क्या है, अमाइन है। ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, अल्कीन, ठीक है। ये एस्टर है, ये अमाइन है। नाउ
अमाइन में देखो आपको डी यू दिख रही है, नहीं सर, तो डी यू 0। व्हाट इज एन? सर एन मतलब ट्राइवेलेंट, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है। तो सर जब भी ट्राइवेलेंट आएगा तो हमने पढ़ा है कि वो एक हाइड्रोजन ऐड करता है, वो एक हाइड्रोजन क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन है दैट इज CnH2n+2, इसमें हम +1 कर देंगे, दैट इज बिकॉज द हाइड्रोजन जो कि किसके साथ आया है, नाइट्रोजन के साथ आया है NH2 में। क्लियर? हमारा अमाइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+3n। क्लियर? नाउ एस्टर में आप देखो, क्या आपको एक चीज़ फील आ रही है? सर एस्टर की डी यू 1 है, सर इसमें भी ऑक्सीजन है जो बाईवेलेंट है, तो सर इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस इज वन थिंग, इसका जनरल फॉर्मूला और इसका जनरल फॉर्मूला सेम है। अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो जनरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे CO से OH जुड़ा है, यहाँ पे CO से OR जुड़ा है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। तो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सर आइसोमर। सर इसका मतलब एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोमर्स हैं? यस, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर आइसोमर्स। क्लियर? अल्कीन का आप खुद देख लेना, ठीक है, यहाँ पे DO बने तो उसके हिसाब से किया है। मैं आपको अल्कीनाइन का बताता हूँ, ठीक है। यू ऑल नो अबाउट अल्कीन, यू ऑल नो अबाउट अल्कीन दैट इज डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। यू नो अल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, उसमें 1 पाई बॉन्ड था। नाउ अल्कीनाइन में क्या होगा, सर इसमें C डबल बॉन्ड C भी प्रेजेंट है एंड C ट्रिपल बॉन्ड C भी इसमें प्रेजेंट है सर। ओके सर, इसका मतलब सर इसमें 1 पाई है, सर इसमें 2 पाई है। सर 1 पाई की 1 डी होती थी, 2 पाई की 2 डी होगी, तो 3 पाई की 3 डी होगी। ओके सर, CnH2n+2 is my general formula of alkanes, sir, -6, and our answer would be CnH2n-4. This is our general formula of alkenes. ठीक है, now we have amide, है ना। इस ग्रुप का नाम क्या है, अमाइड। सर DU बताएंगे सबसे पहले। सर DU है 1, सर नाइट्रोजन है जो कि ट्राईवेलेंट है ना। अब देखो मैं आपको बताने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो दिख ही रहा है ना कि DU 1 है एंड ट्राईवेलेंट है, ठीक है। तो हम +H करेंगे किसमें, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स में। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन लिखो CnH2n+2। नाउ हम DU के लिए -2 करेंगे और एक नाइट्रोजन है तो +1 करेंगे और साथ में हमारे पास NO है। तो जनरल फॉर्मूला विल बी CnH2n-1NO। अब देखो ये याद होने में तुम्हें कितनी तकलीफ होगी कि अमाइड का जनरल फॉर्मूला कैसे याद करें, बट क्या तुम्हें याद करना है या तुम्हें अमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और तुम उससे जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लोगे, है ना। तो ये थे। नाउ दीज आर योर होमवर्क, ठीक है। मैं नाम बताऊं सबके आगे, वैसे मैंने बता रखे। दिस इज अमाइड, दिस इज इमाइड, दिस इज एजो, दिस इज अल्काडाइन, दिस इज ऑक्साइन, नाइट्राइल या साइनाइड, एंड दिस इज हेलो। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज होमवर्क। और अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। So now let's discuss about the next topic, that is the functional group. That is the functional groups. Now, the first question which should come to your mind that so what is functional group? Why we are learning it? है ना? तो तुमने बोला, मैंने बताया कि बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी एंटिटी जो किसी कंपाउंड में होगी और वो उस कंपाउंड के केमिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्या होगी, केमिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल एक्टिविटी का ये कुछ कहीं भी केमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ सर क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने पे डिफरेंट रिएक्शन होती है? बिल्कुल बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने पे डिफरेंट रिएक्शन होगी। अल्कोहल अलग रिएक्शन देते हैं, अमाइंस अलग रिएक्शन देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग रिएक्शन देते हैं, अल्कीन अलग रिएक्शन देती है, अल्काइन अलग रिएक्शन देती है। तो फंक्शनल ग्रुप एक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बेसिस पे आप जज करते हुए कंपाउंड कैसी रिएक्शन देगा और इसका प्रोडक्ट क्या माना जाएगा एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये बात तो भी फंक्शनल ग्रुप की। नाउ सर, अभी हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा और अभी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा। सर क्या इन दोनों चीज का कोई और एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में?
ठीक है, तुमने मेरे से सवाल पूछा, ठीक है, तुमसे मेरे से क्या पूछा कि क्या फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है, पर सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, व्हाट इज द मेन थिंग, जनरल फॉर्मूला का क्या मीन्स, आप फंक्शनल ग्रुप चलो नॉमेनक्लेचर में समझ आ जाएगा, काम आ जाएगा, व्हाट इज द नीड ऑफ जनरल फॉर्मूला है ना। मैंने बोला बेटा, अभी मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला में होमोलोगस सीरीज बताई थी, यस मैंने क्या बताया था, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नाउ होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज अ सीरीज, इसके जितने भी मेंबर्स हैं सबका जनरल फॉर्मूला सेम है और सबका सेम फंक्शनल ग्रुप है ना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक, इट इज सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब ये दो मस्ट चीजें हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए ना। जब ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है, उनका जनरल फॉर्मूला सेम है तो उनकी ड्यू सेम है, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, सर क्यों, देखो बेटा, जैसे जैसे आगे वाली लाइन पढ़ो, सक्सेसिव मेंबर डिफर इन CH2 ग्रुप या 14 ग्राम पर मोल या 14 यू अगर एटॉमिक मास की बात करो तो, है ना। इसका क्या मतलब है कि सर जैसे अगर एक मेंबर CH4 है तो इसमें CH2 जोड़ दो मैथमेटिकली तो सर ये C2H6 बन जाएगा, इसी तरीके से दूसरा मेंबर C3H8 बन जाएगा, होमोलोगस सीरीज की बात करें अगर, तो सर इसका मतलब हमारा सक्सेसिवली हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, हर एक मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। नाउ यू नो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी एंड ऑल, क्लियर है, ये होमोलोगस सीरीज का काम था। नाउ जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे 12 से 13 हैं, इनकी प्रायोरिटी होती है, इनका प्रायोरिटी का ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा। नाउ वी हैव नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप, जनरल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप आर नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। नाउ हमारे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो ये हैं, ये सारे, यहाँ तक, यहाँ तक हमारे क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स पे अटेंशन टू दिस, सर जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, जो हमारा गॉड है, मतलब गॉड भी नहीं बोलूंगा, मतलब ये बॉस है हमारा, ये क्या है बॉस, इसके ऊपर कोई नहीं है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में। सो दिस इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर देख लो सब, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अवर सल्फोनिक एसिड, स्ट्रक्चर देख लो इसका, है ना। आई होप आप सबको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा, है ना। नाउ दिस इज अवर एसिड एनहाइड्राइड, इन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये सारे कंपाउंड्स हम डिराइव करेंगे और अच्छे से बनाएंगे इनको। दिस इज एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल या थायोल और अमाइड, ठीक है। नाउ इसमें गौर करने वाली एक चीज है कि सर जो ये ऊपर के ये वाले हैं यहाँ तक, है ना, इनमें सर एक चीज कॉमन है, दैट इज CO, 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 और सर यही CO यहाँ भी कॉमन था सर CO, पर सर इससे कनेक्टेड है OH, इससे कनेक्टेड है OCO, इससे कनेक्टेड है O, इससे कनेक्टेड है X, इससे कनेक्टेड है NH2, ठीक है। नाउ सर दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, इसमें ये याद करना था, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स। फिर ये दो, दीज आर मतलब उन एसिड डेरिवेटिव्स, और ये दो और कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो ये बॉन्ड है CO, दिस इज कार्बोनाइल बॉन्ड, एंड जिन जिन में भी आपको CO दिख रही है दे आर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्लियर। नाउ सर नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास ये आ जाता है, इसे इमाइड, अगर यहाँ बीच में ऑक्सीजन होता तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्रेट, जो कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाउ this is our N double bond N is our azo, C double bond N OH, it is our oxime, ठीक है। और जहां पे भी सिर्फ C double bond N लिखा होता है दिस इज our imide, है ना, तो oxime is a imide derivative, this is imide, सॉरी imine, imine derivative, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, है ना, imide ये है बेटा, DE वाला ये है, and this is our imine derivative, imine derivative, okay। now what we have is this is alkene, alkyne आपको पता है, this is nitroso,
NO is नाइट्रो, सो NO2 इज नाइट्रो, इंपॉर्टेंट है, भूल सकते हो। नाउ ONO, सी NO2 में N से कनेक्टेड है, ONO में O से कनेक्टेड है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं या नाइट्रो एस्टर बोलते हैं। दिस इज ईथर, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप का। आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये मैंने कंपाउंड बनाया एक अपनी मर्जी से, ठीक है। नाउ इसमें पीएफजी 5 थे और नॉन पीएफजी 5 थे। निकालें, कैसे निकालें? व्हाट आर पीएफजी सर? सर पीएफजी ये होते हैं, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, इमाइन, ये सारे हमारे पीएफजी हैं। ये 13 हमारे पीएफजी हैं और इनके अलावा सारे क्या है? नॉन पीएफजी, नॉन फंक्शनल ग्रुप। नाउ देखो, कीटोन सर पीएफजी, अल्कोहल सर पीएफजी, अल्डिहाइड सर इट इज अ पीएफजी, सर एक और अल्कोहल पीएफजी, कार्बोक्सिलिक एसिड पीएफजी, दिस इज व्हाट? एसिड एनहाइड्राइड पीएफजी। तो डिफरेंट पीएफजी कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिफरेंट। अल्कोहल 2 आ गए ना, दैट इज नॉट डिफरेंट। डिफरेंट पीएफजी 5 है। नॉन पीएफजी सर अल्कीन 1, सर अल्काइन 2, सर इमीड 3, सर ब्रोमीन 4, सर ईथर 5। तो 5 नॉन पीएफजी भी इसमें है। नाउ यहाँ पे होमवर्क है आपको कि आपने फाइंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ढूंढ के बताने हैं। इसमें आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बताने हैं, ठीक है। और हम जब डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको इन सारे कंपाउंड्स का नाम भी बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम डिस्कशन करेंगे मैं आपको ये ऊपर वाले कंपाउंड्स का भी नाम बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ जब भी आप क्लासिफाई करते हो किसी चीज को, है ना, तो यू स्टडी अबाउट व्हाट? आप क्लासिफिकेशन का बेसिस जरूर पढ़ते हो कि किस बेसिस पे आप उनको डिवाइड कर रहे हो। नाउ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड्स जिनको एसाइक्लिक बोलते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड जिनको साइक्लिक बोलते हैं उसमें डिवाइड किया। किस किस बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया। ओपन स्ट्रक्चर है तो ओपन चेन, क्लोज स्ट्रक्चर है तो क्लोज चेन, ठीक है। नाउ क्लोज चेन मतलब एक रिंग बनेगी, है ना। क्लोज चेन मतलब एक ऐसी रिंग बनेगी, इसको हम साइक्लिक बोल रहे हैं। और ओपन चेन ऐसा ही होगा तो इसको हम एसाइक्लिक बोल रहे हैं ना। ओपन चेन को फर्दर डिवाइड किया बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड के पास ओनली कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो वो सैचुरेटेड है। और किसी के पास पाई बॉन्ड्स हैं तो वो अनसैचुरेटेड है। नाउ पाई बॉन्ड्स भी अगर हमारे पास सिर्फ एक पाई है तो अल्कीन, एक कार्बन की भी, दो कार्बन के बीच में अगर एक पाई है तो अल्कीन, और दो कार्बन के बीच में दो पाई है तो अल्काइन। इसे डिवाइड किया। नाउ सैचुरेटेड कंपाउंड में जहां पे मैंने बोला ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एम्फेसिस किस पे है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे। इसका मतलब सर अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N होगा, तो सर क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं? हाँ। क्यों? सर क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। देखो C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, पर सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ क्लोज्ड चेन कंपाउंड। नाउ क्लोज्ड चेन कंपाउंड, सर क्लोज्ड चेन कंपाउंड को बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिंग पे सेपरेट किया है। एक रिंग है एरोमेटिक, है ना। व्हाट इज एरोमेटिक रिंग? व्हाट इज एरोमेटिक रिंग? सर इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और वी विल से प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड रेजोनेंस हैव रेजोनेंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और इसमें रेजोनेंस है। ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बस आप ये देख लो कि बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन। फिर सर हमारे पास एक तो एरोमेटिक है जिसमें प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव रेजोनेंस। एक हमारे पास एलिसाइक्लिक है सर। एलिसाइक्लिक में देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मे हैव रेजोनेंस बट नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन इज प्रेजेंट देयर। नाउ सर एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो, जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं वो या तो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। मैंने बोला हाँ। सर होमोसाइक्लिक मतलब ओनली कार्बन इन रिंग होगा, मतलब रिंग सिर्फ कार्बन से बनेगी कुछ इस प्रकार से। और सर हेटेरोसाइक्लिक मतलब अदर एटम्स भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बहुत सारे दिए थे, पर क्या करें वो उस लेक्चर में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कोई नहीं, खैर। दिस इज अवर होमोसाइक्लिक। सर होमोसाइक्लिक देख लो, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, पेंट, साइक्लोपेंट 1 इन, दिस इज अवर cyclohexanol, and then this is our important thing, this is our mesitylene। सर बेंजीन के ऊपर अल्टरनेट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो तो दिस इज अवर मेसिटिलीन,
ठीक है, जे का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मेसेटिलीन। हम इसको बनाना भी सीखेंगे, एक रिएक्शन से इसको बनाना भी सीखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में ये है आपके पास, दिस इज 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। ठीक है, जो लोग कहीं से ऑर्गेनिक पढ़ते हैं उन्हें जरूर पता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, दिस इज 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। नाउ दिस इज पिरिडीन। बेंजीन का एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो तो पिरिडीन। दिस इज फ्यूरान। दिस इज फ्यूरान। देखो ध्यान से देखो, 5 मेंबर की रिंग में एक कार्बन हटा के ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड लगा दे ऐसे तो फ्यूरान। 6 कार्बन की रिंग में कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दो और डबल बॉन्ड लगा दो तो पाइरान। नाउ जब फ्यूरान के दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं तब बनता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। नाउ दिस, अगर फ्यूरान का ऑक्सीजन हटा के उस पर नाइट्रोजन लगा दो तो ये बन जाता है पाइरोल। ये बन जाता है पाइरोल। और दिस इज अवर थायोफीन, है ना, दिस इज अवर थायोफीन। नो बेटा, दिस इज नॉट थायोफीन एक्चुअली। यहाँ पे है ना, थायो मतलब क्या होता है, सल्फर होता है, तो यहाँ पे एस आएगा। यहाँ पे एस आएगा। ठीक है, दिस इज अवर थायोफीन एंड दिस इज अवर फ्यूरान एंड दिस इज अवर थायोफीन। नाउ दिस इज अवर मेलामाइन। इसका स्ट्रक्चर देख लो, एन सी एन सी एन सी, सी पे NH2, सी पे NH2, सी पे NH2। दिस इज अवर मेलामाइन। एक बार जेई में बताऊं क्या सवाल आया था, मेलामाइन और मेसेटिलीन उन्होंने नाम दिए थे बस स्ट्रक्चर नहीं दिया था, पूछा था सम ऑफ हेटेरोएटम्स इन मेसेटिलीन एंड मेलामाइन, ऐसा कुछ सवाल था। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको मेलामीन का और मेसेटिलीन का। मेसेटिलीन बनाना हम जरूर सीखेंगे, मेलामाइन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो दिस वाज अवर लेक्चर। होमवर्क आपको दिया है, ये करना है। ठीक है, और होमवर्क का लेक्चर भी आई गेस इसी लेक्चर के बाद मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं तो बैकलॉग में चले जाएंगे। तो होमवर्क का लेक्चर भी आपको मिल रहा है, अभी मिल जाएगा। एंड दिस इज अवर होमवर्क फॉर फाइंड। इसमें आपको फाइंड करना है जनरल फॉर्मूला, नाम मैं आपको अगले डिस्कशन लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको करना है फाइंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है, हो जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। एंड लाइक आपको डाउट आते हैं तो कमेंट जरूर किया करो यार, डाउट आते हैं तो, है ना, डोंट कीप दैट डाउट टू योरसेल्फ। थैंक यू।